आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 देख रहे हैं, जिसमें आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का जो क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 हो रहा है ना। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 अगर आप देखे नहीं हैं है ना, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। ओके, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं रीजनिंग का क्लास करने के लिए। अभी हमारे साथ अभी क्या हो रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर उसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीजनिंग का पार्ट 4 है, सेट 4 है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखेंगे शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है शब्द युग्म का चयन करें। जैसे दिया हुआ है उधार देना है ना, उधार जो देना, और फिर उसके साथ में दिया है उधार लेना। ठीक है, एक दो वर्ड दिए हुए हैं, उधार देना और उधार लेना। उसी प्रकार ही आपके पास 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं, उसमें आपको चयन करना है शब्द युग्म का, कि जैसे ऊपर दिया हुआ है वैसे सेम नीचे मिलता हो। ठीक है, उसके अनुसार मिलता हो। जैसे उधार देना, किसी को उधार दिया, और उधार लेना है ना, मतलब देना और लेना बिल्कुल क्या दूसरे का अपोजिट है, उसी तरह देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में बोल रहा है खुश और हर्षित है ना, खुश और हर्षित। तो देखेंगे खुश और हर्षित मतलब क्या है कि दोनों समान वर्ड हैं। ठीक है, खुश होना और हर्षित होना, खुश होना और हर्षित होना दोनों सेम वर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कठोर और सख्त है ना, कठोर और सख्त भी लगभग सेम वर्ड है। ठीक है, अगला देखते हैं तो एक रोमांचक और उबाऊ। तो यहाँ पे लग रहा है कि अपोजिट है। ठीक है, जैसे क्या बोला है कि रोमांचक और उबाऊ है ना, मतलब बिल्कुल रोमांचक होना और बिल्कुल उबाऊ होना, मतलब दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो और यहाँ नेक्स्ट है नुकीला और किनारा, तो हो गए नहीं है ना। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। रोमांचक और उबाऊ एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे सेम क्या था, दूसरे का एक दूसरे का अपोजिट था, उधार लेना और उधार देना। उसी प्रकार रोमांचक और उबाऊ हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट में। तो इसका नेक्स्ट आंसर से क्या, सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट से है। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी है। ठीक है, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं उत्तर की ओर मुंह करके। ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या होता है कि यहाँ उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है कि 7 व्यक्ति हैं, वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए ध्यान देंगे, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 7 व्यक्ति यहाँ लेते हैं, ये यहाँ रहा 7 व्यक्ति। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 व्यक्ति हैं। और इनका मुख किधर है, उत्तर की ओर, उत्तर इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ऊपर की ओर, लोग इधर बैठे हुए हैं मुँह करके। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति, ध्यान देंगे यहाँ पे, केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं बैठे हैं, केवल यू के दाएं 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यू कहाँ आएगा, ये आपका इधर बायां हुआ। ठीक है, बायां इधर होता है दायां। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, केवल 2 व्यक्ति हैं जो यू के दाएं बैठे हैं। तो यू कहाँ जाएगा, यू यहाँ आएगा, तभी तो यहाँ पे दाएं में 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो यू के दाएं 2 व्यक्ति, 1, 2, अभी कौन है पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं, हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यू के दाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, केवल 2 व्यक्ति, यहाँ ध्यान देंगे, केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं बैठे हैं। आर के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर कहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, तभी तो आर के बाएं 2 व्यक्ति आएंगे, 1 और 2। यहाँ तक सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य है। केवल 2 व्यक्ति हैं यू और क्यू के बीच में है। ठीक है, तो क्या बोला है, यू और क्यू के मध्य में
बैठे हैं, ठीक है, केवल 2 व्यक्ति है, U और Q, ठीक है। तो U यहाँ है, ठीक है, तो Q इधर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो चूंकि U और Q के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, तो U और Q के बीच में 2 व्यक्ति होगा तो 1 और 2, मतलब Q यहाँ आएगा, Q कहाँ जाएगा, Q यहाँ जाएगा, ठीक है, Q यहाँ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, केवल 3 व्यक्ति R और V के मध्य में है, R और V के मध्य में 3 व्यक्ति है, तो 1 2, इधर 2 ही व्यक्ति जो है। अब इधर मुझे बढ़ना पड़ेगा, तो R और V के बीच में कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो V कहाँ जाएगा, V यहाँ जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ V यहाँ जाएगा। क्या बोला है, R और V के मध्य में 3 व्यक्ति होंगे। 3 व्यक्ति कब होंगे, जब V यहाँ बैठेगा तभी यहाँ बीच में 3 व्यक्ति आ जाएगा, तो 3 व्यक्ति यहाँ होंगे, V यहाँ बैठ गया। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट, T U का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, T जो है U का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ना T यहाँ बैठेगा ना T यहाँ बैठेगा, तो T कहाँ बैठेगा, T यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 जगह खाली बचे हैं, ठीक है। फिर बोला S U के दाएं बैठा है, S जो है U के दाएं बैठा है, तो S के दाएं, U जो है S के दाएं बैठ गया। अब बाकी रहा 7 में से कौन सा बाकी रह गया, देखें P Q R S T U V, तो उसमें से सब हो गए, कौन सा बाकी रह गया आपका, P, देखिए P, तो P यहाँ पर खाली P यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए, ठीक है। P कहाँ है, P Q R S T U और V, इस तरह से 7 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि U के ठीक दाएं, U के ठीक दाएं कौन बैठा है, U के ठीक दाएं कौन बैठा है, U के दाएं कौन बैठा है, U के दाएं किधर होगा, इस तरफ, तो दायां कौन है, U के दाएं ठीक दाएं, तो मतलब S, U के ठीक दाएं कौन बैठा है, S बैठा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, आपके डायरेक्शन से है, ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि बिंदु A से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, बिंदु A से, बिंदु A यहाँ है, ठीक है, यहाँ लेते हैं बिंदु A, ठीक है, बिंदु A यहाँ है, ठीक है। बिंदु A से कितना चलता है, उत्तर की ओर, उत्तर अपना ऊपर हो गया, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, गाड़ी चलाता है, ठीक है, वह दाएं मुड़ जाता है, फिर क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर इसका दाएं किधर होगा, इस तरफ होगा, दायां मुड़ता है और चलाता है गाड़ी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है, अंत में फिर वो किधर मुड़ता है, दायां मुड़ता है, ठीक है। और बिंदु B तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 6 किलोमीटर बिंदु B तक, बिंदु B यहाँ, ठीक है। बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया, बिंदु A यहाँ है, बिंदु B यहाँ है, ठीक है, और इधर चला 6 किलोमीटर। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे रवि बिंदु A से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 3 किलोमीटर की ओर चला, उत्तर की ओर चला, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है, दाएं इसका इधर हो गया, मुड़ गया, और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, 4 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, हो गया। फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं से हो गया, इस तरफ दाएं मुड़ा, और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, चला लिया। अंत में वह दाएं और मुड़ता है, अंत में दाएं से किधर होगा, इस तरफ दाएं होगा, ठीक है, दाएं मुड़ता है और बिंदु B तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो यहाँ देखिए ये इतना से इतना डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर यहाँ हो गया, ठीक है, तो 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगा तब ना 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक ये 4 किलोमीटर था, तो यहाँ भी कितना होगा, 4 किलोमीटर हो गई, और 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगा तब होगा टोटल 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस टोटल कितना है, 6 किलोमीटर, जबकि यहाँ से यहाँ पूछे तो कितना है, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए, यहाँ तक आ गया बंदा और यहाँ से फिर इसको वापस आना है बिंदु A पे, ठीक है। तो बिंदु A पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और
किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, टोटल 6 किलोमीटर था। ठीक है, तो 6 में से 4 किलोमीटर इतना हो गया, तो बचे कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो इसे चलाना पड़ेगा बी से बिंदु ए के आने के लिए चलाना पड़ेगा कितना, 2 किलोमीटर। ओके, और देखना किस दिशा में, तो दिशा की बात करें तो दिशा इधर कौन सा होगा, इधर कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, दिशा कौन सा जगह, पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है आंसर डी, 2 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व में से चलाना पड़ेगा, तभी ये बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका डी हो गया, 2 किलोमीटर पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप से, ब्लड रिलेशन से, ओके, खूनी रिश्ता जिसे आप बोलते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए हैज़ बी का अर्थ है बी ए की माता है, बी ए की माता है। a@b का अर्थ है बी ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए परसेंटेज है ना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि W हैज़ Q @T एंड Y @M परसेंटाइल K है, तो K T से किस प्रकार संबंधित है ना। तो K T से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में पत्नी का भाई, ऑप्शन बी में पुत्र, ऑप्शन सी में पुत्री का पति, और ऑप्शन डी में भाई। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, तो इसको यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर का है, इसको पॉज करके इसको हम नोट कर लेंगे। ओके, इसको मिटाते हैं चूँकि नीचे स्पेस कम बच रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं, है ना, बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशनशिप वाला। ओके, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ है कि W हैज़ Q। ठीक है, W हैज़ Q का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ ए है कि A हैज़ B का अर्थ है ना B A की माता है, तो यहाँ Q W की माता हो जाएगी। Q W की माता है, Q W की माता है, Q जो है वो W की माता है। ठीक है, तो ये माता है, हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट Q@T, Q@T है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे Q@T मतलब Q@T है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A@B मतलब क्या था, A B की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q जो है वो T की बहन है, Q जो है वो T की बहन है, Q T की बहन है, T की बहन है। मतलब आपस में Q और T, अभी T का जेंडर पता नहीं चला है वो मेल या फीमेल है, लेकिन ये Q पता है कि ये फीमेल है। ओके, तो Q जो है T की बहन है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखते हैं T और Y का, T एंड Y का देखना है। ठीक है, तो T एंड Y, तो एंड का कहाँ पे सिंबल दिया है, यहाँ पे है। ठीक है, तो A एंड B का मतलब हो गया, अर्थ क्या है, A B का पिता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा T Y का पिता है, T जो है Y का पिता है, T जो है Y का पिता है, तो यहाँ पे ये पिता हो गया। ठीक है, T Y का पिता है। फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, Y@M का। ठीक है, Y@M का मैं कहने मतलब है A@B का A B की बहन है, A B की बहन है, तो Y M की बहन है, Y जो है M की बहन है, Y जो है M की बहन है, M की बहन है, मतलब ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर M और K के बीच देखते हैं, M परसेंटाइल K, M परसेंटाइल K, परसेंटाइल में क्या है कि यहाँ पे है A B की पत्नी है, A जो है B की पत्नी है।
ठीक है, ए बी की पत्नी है, तो एम के की पत्नी है, एम जो है वो के की पत्नी है, ठीक है, एम डब्ल्यू इधर आने दो, ठीक है, एम के की पत्नी है, एम जो है वो के की पत्नी है, ठीक है, तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए हैं, दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए, ठीक है, दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए। तो के टी से किस पर संबंधित है, तो के जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो के कहाँ है, के यहाँ है, और टी कहाँ है, टी यहाँ है, ठीक है, टी यहाँ है, ठीक है, टी यहाँ है और के यहाँ है। तो क्या बोला है कि के जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, टी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ए आपस में दोनों वाइफ हस्बैंड हुए, के और एम क्या हुए, दोनों वाइफ हस्बैंड हुए, और ये इसकी बहन है, ठीक है, ए इसकी बहन है, मतलब के का ये कौन हो गई, साली, ठीक है, और इसकी बहन हो गई, ठीक है, और ये कौन है, पिता है, ठीक है, तो ए पिता हुआ, तो ए के का ये कौन लगा, टी, ये ससुर हुआ और ये दामाद हुआ, ठीक है, इसका देख रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि जो के है, के टी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो ये कौन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दामाद, ठीक है, दामाद। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पुत्री का पति, है ना, तो पुत्री का पति ही दामाद होगा ना, यहाँ पे दामाद, पुत्री का पति यहाँ पे दामाद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुत्री का पति। यहाँ पे आंसर घुमा दिया है, पुत्री का पति, तो ये दोनों इसकी बेटी हुई और बेटी का ये क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, तो पुत्री की पति मतलब ये दामाद हुआ। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्लड रिलेशनशिप का अगर क्वेश्चन अगर आप इसमें अलग अलग टाइप अगर देखना चाहेंगे तो प्ले लिस्ट पर आपका बना हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट पे आप जाएंगे, वहाँ पे तो आपको पूरा अच्छे डिटेल से आपको बताया गया है, पूरा बेसिक से बताया गया है। उसमें बताया गया कि मेल और फीमेल रहेंगे तो मेल को प्लस से करना है, फीमेल को माइनस से करना है, अगर वाइफ हस्बैंड रहेंगे तो बराबर के साइन से करना है ना, जनरेशन गैप कैसे करना है ना, अगर मदर फादर का है, ठीक है, माता पिता का है, माता पिता का है जनरेशन ही रहेगा, ठीक है, उनके फिर दादा दादी के ऊपर जाएगा जनरेशन में, ठीक है, नीचे में है ना भाई बहन आ जाएंगे, ठीक है, भाई बहन कज़न, है ना, इस तरह से जनरेशन वाइज आपको बताया गया उसमें फुल डिटेल में। अगर आप देखें नहीं तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान देंगे दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करना है, ठीक है, अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करना है, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको पूरा करना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं कि कितने हुए, ठीक है, जैसे काउंट क्या करेंगे, एफ यू से यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल जो है कितने हैं, 24 वर्ड है, ठीक है, टोटल लेटर कितने हैं, 24 है, ठीक है। आपको डैश को भी काउंट करना है। ओके, टोटल 24 हो गए, तो 24 है तो इनको आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो कितना पार्ट में तोड़ना है इसको, है ना, तो इसको 6 मतलब 6 पार्ट तोड़ सकते हैं, 4 पार्ट भी तोड़ सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसे करते हैं कि 6 पार्ट में 4 पार्ट तोड़ते हैं, 6 24 हो जाएगा। ओके, तो 1 2 3 4, ठीक है, 6 पार्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट में 4 पार्ट तोड़ दिए आपको, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, तोड़ने बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे टी के बाद यू है, ठीक है, टी के बाद यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे टी आया है, टी और यू आया है, ठीक है, तीसरे चौथे स्थान पे टी और यू आया है, ठीक है, तो टी है यहाँ पे, तो चौथे स्थान पे यू यहाँ का डाल देंगे, ठीक है। अब टी यहाँ पे है, ठीक है, टी है ना, तो टी बाद फिर यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे लिख दिए इसके बाद, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर में यहाँ पे डैश है, यहाँ फर्स्ट में एफ आया है, ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ भी एफ है ना, तो फर्स्ट में भी यहाँ पे एफ लिखेंगे, एफ, यहाँ पे भी एफ है ना, और यहाँ पे भी एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो एफ यू टी यू हो गया, ठीक है,
FUTU, तो यहाँ भी आ गया FU, यहाँ जाएगा FUTU, F बाद यहाँ फिर U आ जाएगा तो FUTU, है ना। आज क्या FU, तो यहाँ भी T आ जाएगा तो FUTU, है ना। तो यहाँ सीरीज आ गया FUTU। अब यहाँ देखेंगे लास्ट में E है ना, यहाँ भी RE है FUTURE, है ना। तो यहाँ पे R आ जाएगा, RE हो गया, यहाँ भी R आ जाएगा, यहाँ भी R आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सीरीज जो बन रहा है FUTURE FUTURE, इस तरह से सीरीज बन रहा है। ओके, अब यहाँ ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं तो जो डैश डैश वाला था उसको चेक करना है, ठीक है, कहीं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T है, R है, F है, U है, R है, U F U और R, है ना। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो T है, R है, ठीक है, F है, U है, R है, U है, फिर U है ना, दो बार U है, U F U और लास्ट में R। तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर A बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर आपका A हो गया, ठीक है। ऑप्शन A ही चेक करते हुए आपका आंसर A हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका A हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक ऑपरेशन से है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। ओके, तो यहाँ बोला है कि गुना का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है यहाँ पे भागा, ठीक है, या डिवाइड है, ठीक है, यहाँ डिवाइड है। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो 182 है ना, 182 है माइनस 13 गुना 5 प्लस 16 भागा 4 44 है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि 182 है, ठीक है, तो माइनस को क्या बोला गया, भागा, तो माइनस को बनाते हैं यहाँ पे भागा, डिवाइड, ठीक है। गुना को क्या बोला गया, गुना का अर्थ है प्लस, तो गुना को बनाते हैं प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लस, तो प्लस को क्या बोला गया है, प्लस को अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ क्या है गुना। फिर 16 है तो डिवाइडेड भाग का अर्थ है आपका माइनस, तो बन गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करते हैं 13 को 182 से, 13 कहीं 13, ठीक है, और 13 चक्के 52, मतलब 14 बार कट जा रहा है, ठीक है। तो 14 यहाँ हो गया और 16 पचे 80, ठीक है। तो 16 पचे 80 और प्लस 14, ठीक है। तो 80 प्लस 14 करेंगे तो 4 और 8 1 9 94, तो 94 माइनस 44, ठीक है। तो 0 मतलब कितना होगा 50, तो आपका राइट आंसर होगा 50, 50 आ गया। तो 50 कहाँ देखिए ऑप्शन में A B C एंड D, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आंसर 50, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 50 हो गया, इस तरफ से सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे बोल रहा है 23 50 73 100 और नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इस तरह से है, सीरीज में देखना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर A में 123, ऑप्शन B में 120, ऑप्शन C में 127 और ऑप्शन D में 125 है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले डिफरेंस देखते हैं 23 और 50 का, ठीक है। 23 और 50 का डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना है, 27 का डिफरेंस है, ठीक है, 27 का है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, है ना, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 50 और प्लस में 73 का है, ठीक है। तो 50 और 73 इसमें 3 हो गया और यहाँ पे आपका 2 हो गया, है ना, मतलब यहाँ पे 23 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, है ना, फिर यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 23 में प्लस 27 कर रहे हैं तो 50 हो जा रहा है, ठीक है। 50 में 23 जोड़ रहे हैं तो 73 हो जा रहा है, और 73 में 27 जोड़ रहे हैं तो आपका 100 हो जा रहा है। तो 100 में अब क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, है ना, एक बार सीरीज क्या चल रहा है, प्लस 27 प्लस 23 प्लस 27, तो यहाँ प्लस 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ प्लस करेंगे 100 प्लस 23 इक्वल टू 123, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर A होगा, राइट आंसर आपका 123 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अंग्रेजी शब्दकोश से है, इंग्लिश डिक्शनरी से है। ओके, तो इसमें 5
वर्ड दिए हुए हैं। ओके, पहला है मेथड, दूसरा है मेथनॉल, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा है मेट्रो और पांचवा है मेलोडी। ठीक है, तो इसमें अगर आप जैसे डिक्शनरी चेक करते हैं वैसे देखना आपको। ओके, तो एम ई सब में है। ठीक है, एम ई यहाँ तक है, एम ई, ठीक है, एम ई। फिर नेक्स्ट है एम ई बाद फिर टी भी है। ठीक है, एम ई टी, ओके, एम ई टी और एम ई एल है। ठीक है, तो एम ई एल है इसमें, अब बाकी सब में क्या है, एम ई टी है। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या आ जाएगा, एम तो पहले क्या आता है, एल आता है, टी तो बाद में आता है। तो एल आता है मतलब सबसे पहले पे ये जो है 1 पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन देखेंगे तो स्टार्टिंग में 5 ए भी है, ए भी है, सारे ऑप्शन में है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 5। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इस सब में सब चेक करते हैं। तो सब में क्या है, एम ई टी सब में है। ठीक है, अब टी के बाद क्या है, टी के बाद फिर क्या, एच यहाँ है, यहाँ आर है, यहाँ पे एच है और यहाँ भी टी है। ठीक है, तो पहले क्या आता है, तो पहले आपका एच आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, एच आता है। ठीक है, तो एच देखेंगे यहाँ पे तो दोनों में एच है, तो इसमें आपका एच इसमें भी है, एच 2 में है और 1 में है। ठीक है, तो एच के बाद फिर क्या पे, एच के बाद यहाँ पे ओ है और एच के बाद यहाँ पे ए है। तो पहले कौन आएगा आपका, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 5 2। ठीक है, अगर ऑप्शन देखेंगे तो 5 में 3 है, ये आपका एलिमिनेट हो गया, आपका भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास ऑप्शन बचे हैं ऑप्शन नंबर ए और आपके पास सी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट मिलेगा आपके बाद फिर ए के बाद फिर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए के बाद फिर क्या आ जाएगा, ओ मतलब पहला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे 5 2 1 5 2 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। अब बच गया आपको कौन सा बच्चा है, आपका 3 और 4 बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे आप, है ना, तो यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आई है। ठीक है, एम ई टी आर है ना, तो यहाँ पे आई है और फिर यहाँ पे आर है। ठीक है, तो पहले कौन आता है, पहले आई होता है। ठीक है, पहले कौन आता है, आई, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और लास्ट में आपका 4 आएगा। तो इसमें 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4 किस नंबर, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, इस तरह से को सॉल्व करना है डिक्शनरी का आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोल रहा है कि स्पेस, SPACE, स्पेस को लिखा जाता है 5 - 91, 5 - 91। उसी प्रकार रोटेन को लिखा जाता है 6 - 70। ओके, तो उसी तरह से मीन को, MEAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा कूट भाषा में स्पेस को 5 - N1 लिखा जाता है, 91 लिखा जाता है, और उसी कुट भाषा में रोटेन को 6 - 70 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में मीन को क्या लिखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 4 - 75, ऑप्शन बी में 4 - 74, ऑप्शन सी में 4 - 73, ऑप्शन डी में 4 - 76। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ देखेंगे स्पेस का, ठीक है, स्पेस SPACE स्पेस, तो S का हो गया 19, P का 16, A का 1, C का 3 और E के 5। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से अगर देख रहे हैं तो स्पेस में अगर लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो लेटर टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है कि 91 आया है। ठीक है, तो 91 कैसे आएगा, 91 कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको काउंट करते हैं, आप जोड़ेंगे इसको आप, है ना, तो 91 तो होगा नहीं। ठीक है, चूँकि 19 है, 16 है, 1 का 3 और 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट कैसे करेंगे, तो एस का, है ना, हाई स्कूल, है ना, तो एस का अपोजिट एच, है ना, और पी, ए और सी और ई। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि अपोजिट करके, ठीक है, अपोजिट है उसका ऐड किया है। ठीक है, तो जैसे ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, पी का KP पीटरसन, ठीक है,
तो ऐसे होता है KP पीटरसन, तो K का P, ठीक है, K का P का K, तो K हो गया यहाँ पे C है ना, तो X हो जाएगा, और आपका इवनिंग EV है ना, तो इस तरह से इसका अपोजिट हो गया। तो H का 8 होता है, K का 11 होता है, Z का आपका 26 हो गया, ठीक है, और X का आपका कितना हो गया 24 हो गया, अब V का कितना हो गया 22 हो गया, है ना। इस तरह से इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट वर्ड को जोड़ते हैं, है ना, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो 2 और 4 6, ठीक है, 6 6 12 है ना, 12 हो गया, और 12 और 8 20 और 1 21, 21 का 1 बच गया 2, ठीक है, 2 4 6 1 7 7 9, तो यहाँ पे 91 आ गया, ठीक है। तो 91 का किया है कि 5 - 91 ऐसे किया है स्पेस को। उसी प्रकार रोटेन है, ठीक है, रोटेन है ROTTEN, ठीक है, इसको करेंगे तो R का 18, O का 15, T का 20, 20 5 और N का 14, ओके। अब इसे क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, अपोजिट, तो R का क्या हो जाएगा, ठीक है, ROTTV और M, N का अपोजिट M हो गया, E का अपोजिट V हो गया, T का अपोजिट G हो गया, ठीक है, T का अपोजिट क्या हो जाएगा, T का अपोजिट Z हो जाएगा, T का अपोजिट Z आ जाएगा, है ना, और O का अपोजिट L हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बच गया R, ठीक है, R का अपोजिट I, इंडियन रेलवे, इस तरह से अपोजिट होता है, ठीक है, I का 9, L का 12, G का 7 और G का 7, B का 22 और M का 13। तो इस तरह से हो गया। तो अब इनको इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे, 3 और 2 5, ठीक है, 3 2 5, ओके, और 5 7 12, 12 अब 12 हो गया, 13 14 14, और यहाँ पे करेंगे इसको 14 हो गया, और 21 21 और 9 30, 30 का 0 बच गया 3, ओके, और यहाँ पे 1 और 2 3, 3 1 4 4 3 7, तो टोटल कितना 70। तो इसका क्या किया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इसमें 6 वर्ड हैं तो 6 - 70 कर दिया रोटेन को, ठीक है। मतलब समझ आ गया कि इसमें क्या किया है, क्या किया है कि जितने वर्ड हैं उसको वर्ड को लिखा है 5, जितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो 6 लिखा है, इसमें 5 है तो 5 लिखा, और इसको फिर क्या किया है अपोजिट करके इसको प्लस करके ऐड कर दिया है, ओके, वही करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मीन का बोला है, ठीक है, किसका बोला है मीन का, ओके। तो मीन का क्या होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो मीन के यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं यहाँ से, ओके। अब यहाँ बोल रहा है मीन का देखते हैं। तो पहली बात है MEAN, 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, तो 4 सब में है ना। तो MEAN, M का अपोजिट N, E का अपोजिट V, A का अपोजिट Z और N का अपोजिट M, हो गया। N का होता है 14 होता है, V का 22 26 और 13, ठीक है, 13। अगर इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ते हैं आप, ठीक है, कितना हो गया 13 26 और 22, ओके। तो 3 6 9 9 2 11 11 4 15, 15 का 5 1 बच गया, ओके, और 1 2 3 3 2 5 और 6 और 1 7, टोटल हो गया 75। तो यहाँ पे 4 - 75 इसका राइट आंसर होगा, 4 - 75 आपका आंसर ए हो जाएगा, ओके। इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 2:9 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 6:217। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा वो चीज़ निकालना है। तो 2 का रिलेशन किससे है 9 का है, क्या करने पे आपका 9 आ गया, और 6 को क्या करने पे 217 आ गया। तो उसी प्रकार 9 को क्या करने पे आपका क्या आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको समझ आएगा कि 2 का अगर क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 + 1, तो 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब + 1 करेंगे तो आपका 9 आ रहा है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 9। उसी प्रकार अगर 6 का क्यूब करते हैं हम, 6 का क्यूब + 1 करेंगे, ठीक है। 6 छक 36 36 छक 36 छक 216, तो 216 + 1 मतलब 217 आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम 9 करेंगे, ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब + 1 करेंगे, है ना। 9 9 81 81 9 729,
ठीक है, 9 81, 81 9 729 है ना, 729, ठीक है, 29 प्लस 1 मतलब 730, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 730, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में ए में दिया है 730, ऑप्शन बी में 28, ऑप्शन सी में 513, ऑप्शन डी में 82। तो ऑप्शन ए में आपका 730 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 730, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के बस इतना करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।